आप बोलोगे भैया ये तो पी बटे क्यू के रूप में है, ये तो एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि आपने बताया था पी बटे क्यू के रूप में होना चाहिए, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। पर आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, मैंने एक चीज़ आपको और बताया था कि जो पी और क्यू है वो आपको पूर्णांक होना चाहिए, पर यहाँ पर √5 तो आपका पूर्णांक है ही नहीं, तो ये एक अपरिमेय संख्या कहलाएगा। बट्टे में तो आपका पूर्णांक है, बट्टे मान लिया आपका बट्टे में तो पूर्णांक है, पर ऊपर वाला पूर्णांक आपका नहीं है, इसलिए एक अपरिमेय संख्या कहलाएगा। समझ आएगी बात। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करते हैं एक इंटरेस्टिंग वीडियो। तो इस वीडियो में पढ़ने वाली कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो आपके जितने भी डाउट आ रहे हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, सारे डाउट आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो छोटी सी वीडियो इसको अंत तक देखना है और सारे डाउट आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान देखिए। तो पहले पढ़ेंगे परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होती है वो देखते हैं। तो जिस संख्या को हम पी बट्टे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, के रूप में लिख सकते, दिखाई दे रहा है ना, सही से दिखाई दे रहा होगा, वैसे ही लिख सकते हैं, ठीक है। और जहाँ पर पी और क्यू क्या होगा, आपका पूर्णांक होगा। यानी बात आपको याद रखना है, पी और क्यू क्या आपका पूर्णांक है। पूर्णांक पता नहीं किसे कहते हैं कि नहीं पता, ये तो पढ़ा होगा ना आपने 7वीं क्लास में। तो पूर्णांक क्या होता है आपको देखो, यहाँ पर जो 0 से स्टार्ट होकर पॉजिटिव में अनंत तक जाती है, 1 2 3 4 इस तरीके से अनंत तक जाती है, और जो नेगेटिव में भी अनंत तक जाती है, यानी -1 -2 -3 इस तरीके से डैश माइनस में भी अनंत तक जाती है, उसे कहते हैं पूर्णांक। और 0 क्या होता है आपको पढ़ा होगा आपने, 0 ना ही धनात्मक संख्या होता है ना ही ऋणात्मक संख्या होती है, मतलब ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है, ठीक है। आप देखते हैं कि ये आपको सेटिस्फाई होना चाहिए। और जहाँ पर q बराबर 0 नहीं होगा, अगर q बराबर 0 हो गया तो वो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। समझ आएगी बात। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, तभी समझ में आएगा ना आपको। तो एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं लाइक 1/2। अब ऊपर और नीचे दोनों पूर्णांक संख्या होना चाहिए, क्योंकि क्या लिखा है यहाँ पर p और q पूर्णांक संख्या है कि नहीं। p और q आपका पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है, पहली बात तो ये आपको याद रखना है। और q बराबर में 0 नहीं होना चाहिए। अगर q बराबर 0 होगा तो वो क्या होगा, किसी संख्या को 0 से भाग करते हो तो आपका मतलब इन्फिनिटी आ जाएगा, और इन्फिनिटी क्या होता है आपका अपरिमेय संख्या होती है, आपको याद रखना एक चीज़, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखते हैं कि एक क्या आपका पूर्णांक है और 2 भी आपका पूर्णांक है, तो एक परिमेय संख्या हो जाएगा। समझ आएगी बात। अब जैसे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, √2। क्या √2 एक परिमेय संख्या है, तो बोलेंगे नहीं है भैया। क्यों? √2 के बट्टे में हमने 1 लगा दिया, कि बट्टे में सबके तो 1 होता ही है, पता ही जैसा कि आप बोलोगे भैया एक तो परिमेय संख्या है, एक तो पूर्णांक है, ठीक है, पर √2 तो आपका पूर्णांक नहीं है ना, तो √2 पूर्णांक नहीं है, इसलिए क्या बन जाएगा आपका, ये एक अपरिमेय संख्या बन जाएगा। समझ आएगी बात। p और q दोनों आपका पूर्णांक होना चाहिए। समझ आएगी बात। आप देखते हैं कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, और इसके 2-3 एग्जाम्पल और लिख देता हूँ आपके लिए, आप उसे समझ जाओगे। जैसे कि 5/2 हो गया, ये भी आपका परिमेय संख्या कहलाएगा, और जैसे 2/3 हो गया, ये भी आपका परिमेय संख्या कहलाएगा, ठीक है। आपको बस ये रूल याद रखना है कि p और q आपके क्या होना चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, और q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, और इसकी प्रॉपर ये पूरी डेफिनेशन है। आपको कोई डाउट आपको नहीं आना चाहिए, ठीक है। आप देखते हैं अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। अब पढ़ते हैं अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ यहाँ पर नहीं लगा देना है। जिस संख्या को हम p बट्टे q के रूप में नहीं लिख सकते उसे कहते हैं अपरिमेय संख्या। सिर्फ आपको यहाँ पर नहीं लगा देना है। जिस संख्या को हम p बट्टे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, उसे कहते हैं हम क्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या तो हो गया था, अपरिमेय संख्या कहते हैं। समझ आ गई बात। जिस भी संख्या को हम p बट्टे q के रूप में नहीं लिख सकते उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ पर p और q आपका पूर्णांक संख्या, पूर्णांक नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्या नहीं होना चाहिए, पूर्णांक, याद रहे। और q बराबर 0 यहाँ पर हो सकता है, मतलब सपोज उसका अपोजिट हो गया, समझ लो एक तरह से। जो परिमेय संख्या की डेफिनेशन थी उसका अपोजिट जस्ट। अपरिमेय संख्या नाम से पता चल रहा है कि परिमेय का उल्टा, जिसके भी आगे अ लग जाता है, इसका मतलब उसका अपोजिट। मान लिया आपका नाम राहुल है, ठीक है, तो आपके नाम के आगे अ लगा दिया, इसका मतलब उल्टा हो गया, ठीक है। समझ आ गई इस बात, इस तरीके से। तो आ मीन्स होता है उल्टा, विलोम पढ़ा खाओ ना, विलोम शब्द आपने, तो वही चीज़ यहाँ पर है। तो अपरिमेय मतलब कि परिमेय का उल्टा। आपको अगर परिमेय की डेफिनेशन याद है तो आप अपरिमेय संख्या की डेफिनेशन ईजिली लिख सकते हो खुद से ही। जो सबकी उल्टा है, सिर्फ जिस संख्या को हम p बट्टे q के रूप में नहीं लिख सकते, वहाँ पर क्या था, जिस संख्या को हम p बट्टे q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा, आपका p और q पूर्णांक नहीं होगा, पूर्णांक नहीं होगा, ठीक है, पूर्णांक नहीं होगा। समझ आ गई बात। और q बराबर 0 हो सकता है, वहाँ पर q बराबर 0 नहीं होना चाहिए था, ठीक है। एग्जाम्पल लेके देखते हैं। अगर आपको इसमें डाउट आ रहा है कि पूर्णांक क्या होता है भैया, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो इसकी भी आपको फुल वीडियो आपके लिए बना दूंगा, जाकर वो भी देख सकते हो आप, लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। बाकी एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि आपका √5 आ गया, ठीक है। √5 के बट्टे में कुछ तो 1 होगा। अब आप बोलोगे भैया ये तो p बट्टे q के रूप में है, ये तो एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि आपने बताया था p बट्टे q के रूप में होना चाहिए, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। पर आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, मैंने एक चीज़ आपको और बताया था कि जो p और q है वो आपको पूर्णांक होना चाहिए, पर यहाँ पर √5 तो आपका पूर्णांक है ही नहीं, तो ये एक अपरिमेय संख्या कहलाएगा। बट्टे में तो आपका पूर्णांक है,
बटे मान लिया आपका बटे में तो पूर्णांक है, पर ऊपर वाला पूर्णांक आपका नहीं है, इसलिए एक अपरिमेय संख्या कहलाएगा। समझ आएगी बात। और बहुत सारे बच्चे कमेंट भी आ रहा था, इसलिए मुझे वाली वीडियो बनानी पड़ी डिटेल्ड में। बाकी यहाँ पर देखो जैसे √3 है, √3 बटे में 1 है, ठीक है, ये भी आपका एक अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि √3 आपका क्या है, एक पूर्णांक नहीं है, और 1 तो आपका पूर्णांक है। बट परिमेय संख्या की डेफिनेशन क्या है कि दोनों के दोनों पूर्णांक आपके होने चाहिए, मीन्स P एंड Q दोनों आपका पूर्णांक होना चाहिए। समझ आएगी बात। अब तो कोई डाउट नहीं आएगा ना। अब एक चीज़ और देखते हैं, जैसे कि एक डाउट आपको और आ रहा था कि 3 बटे में √3 क्या है, एक परिमेय संख्या कहलाएगा? नहीं। क्यों नहीं कहलाएगा? इसका डेफिनेशन देखो, आपको डेफिनेशन से इसका आंसर मिल जाएगा। कैसे? 3 तो आपका पूर्णांक है, 3 तो आपका पूर्णांक है, बट √3 आपका पूर्णांक नहीं है, इसलिए 3 बटे √3 क्या है, आपका एक अपरिमेय संख्या कहलाएगा। समझ आएगी बात। चाहो तो काट के भी दे सकते हो, कितना आ जाएगा आपका आंसर, √3। इसको रेशनलाइज कर दो तो आपका अपरिमेय संख्या ही बन जाएगा फाइनली। तो कैसे भी देखो बनना अपरिमेय संख्या ही है, क्योंकि √3 होता ही अपरिमेय संख्या। ठीक है, समझ आएगी बात। आपको डाउट नहीं आना चाहिए। बाकी आपकी क्लास 9 की न्यू सीरीज आपकी बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है इसी चैनल पर, आदित्य श्रीवास्तव मैथ्स पर, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय श्री राम, राधे राधे।